नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज सीजी 24। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर जहां भाजपा लगातार दौरा पे दौरा कर रहे हैं, वहीं पर देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी लगातार रोड शो में नजर आ रहे हैं। वहीं भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी रोड शो में नजर आ रहे हैं। साथ ही लगातार जो चुनाव में अभी जो प्रवास पे अलग अलग क्षेत्रों के नेताएं और साथ ही कैबिनेट के नेता भी रायपुर कूच कर रहे हैं। देख सकते हैं कि हम बड़ी संख्या पे रायपुर लोकसभा के लिए श्री बृजमोहन अग्रवाल जी के लिए समर्थन के लिए बहुत सारे नेता जमीनी स्तर पे जुट चुके हैं। साथ ही आज हम बात करेंगे रायपुर लोकसभा को लेकर और छत्तीसगढ़ के बचे हुए लोकसभा में चुनाव को लेकर किस प्रकार से भाजपा आम जनता के बीच पहुंचकर कैसे तैयारी कर रही है, कैसे मोदी के द्वारा जो किए गए कार्य उसको आम जनता तक पहुंचाया जा रहा है। इन सभी विषयों को लेकर हमारे साथ जुड़ेंगे भाजपा के प्रदेश के महिला मोर्चा के कद्दावर नेता मिनी पांडे जी। क्या कहना है उनका? मैडम, सबसे पहले हम आपका न्यूज सीजी 24 में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद आपका। मैडम, देखा गया है कि छत्तीसगढ़ में लगभग बस्तर क्षेत्र में चुनाव हो चुका है, एक दो और लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हो चुका है। अभी रायपुर लोकसभा की बात करते हैं। क्या तैयारी है भाजपा की? किस प्रकार से आप लोग आम जनता के बीच पहुंच रहे हैं और कैसे तैयारी चल रहा है? देखिए, भाजपा का चुनाव प्रचार बहुत ही ज़मीनी स्तर तक चल रहा है और एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ है अपने अपने बूथ में सबसे ज़्यादा वोटों से भाजपा को विजयी बनाने का। हमारे प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल जी को सबसे ज़्यादा वोट मिले तो बूथ का एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी लगा हुआ है कि वो अपने बूथ में 100% वोटिंग करवाए और सबसे ज़्यादा मतों से हमारे भैया को विजयी बना करके और दिल्ली भेजा जाए। मैडम, कौन कौन से मुद्दों को लेकर आप लोग मोदी के द्वारा कौन कौन से कार्यों को लेकर आम जनता के बीच पहुंच रहे हो? देखिए, प्रधानमंत्री के द्वारा कई तरह की योजनाएं चलती हैं जिससे सीधा गरीब लोगों को एक तरफा उनको लाभ मिलता है। तो हम लोग ऐसी कई योजनाएं हैं और ऐसे कई कार्य हैं जो पिछले 10 सालों में मोदी जी के द्वारा किया गया है और जनता उससे लाभान्वित हो रही है। तो हम लोगों के बीच में जाकर के बताते हैं, उनसे मिलते हैं और हर गली हर मोहल्ले में ऐसे हजारों लोगों की संख्या में मिल जाते हैं जो आयुष्मान कार्ड का लाभ लिए हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लिए हुए हैं, जो राशन का लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे कई लोग मिलते हैं और उनको बताते हैं कि आगे भी इस तरह की लाभ, आगे भी ऐसी योजनाएं उनके लिए बनती रहेंगी। और उनको हम सब बोलते हैं कि अगर देश में मोदी जी का शासन रहेगा, देश में सुशासन रहेगा तो देश अब तरक्की और विकास की ओर जाएगा। आज देखिए, गरीबी रेखा से बहुत ऊपर उठ चुके हैं लोग, बहुत ज़्यादा परसेंटेज में लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठते जा रहे हैं और उनको रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, उनको विकास के अवसर मिल रहे हैं, वो विकास की धारा से जुड़ रहे हैं। तो लोगों के बीच में हम जा कर के बताते हैं अपने, हमारे कई ऐसे हैं जो योजनाएं चल रही हैं और लोग लाभ ले रहे हैं, तो उन सबको लोग उससे प्रभावित है और प्रभावित होकर के वो आगे लोकसभा चुनाव में आप देखिएगा कि मोदी जी को 100% वोट मिलेगा। मैडम, देखा जा रहा है कि मोदी सरकार के 2019 में सरकार बनने के बाद एक बहुत बड़े घोषणा के रूप में भी मान सकते हैं, कार्य किया गया भी मान सकते हैं। जैसे धारा 370 ले सकते हैं, हम राम मंदिर ले सकते हैं, ट्रिपल तलाक का मुद्दा ले सकते हैं। तो क्या इन सब का फायदा क्या भाजपा को होते हुए दिख रहा है आम जनता के बीच में? बिल्कुल, और ये सब स्थानीय और भारत देश की गंभीर मुद्दा समस्याएं थी, बड़ी मुद्दा थी जिसको कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा सेट आउट किया गया है। और भारत प्रभु श्री राम का देश है और एक एक यहाँ के भारत के निवासी जो अपने आप को हिंदुत्व और हिंदूवादी कहते हैं, तो वो सब प्रभु श्री राम उनके आराध्य हैं। और ऐसे में भाजपा के शासनकाल में और 500-550 का संघर्ष हमारा पूरा हुआ और मंदिर बन करके आया है। तो प्रभु श्री राम हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है, प्रभु श्री राम हमारे आस्था का केंद्र है। भारत की अखंड भारत स्वराष्ट्र निर्माण का एक आधारशिला वो राम मंदिर है। तो ये हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। और कश्मीर जो भारत का अंग है, जिसको इन लोग अलग कर दिए थे गलत नीतियों के चलते, कांग्रेस की गलत नीतियों के चलते कश्मीर हमसे अलग था, कश्मीर में अलग संविधान था, कश्मीर का अलग वो था। आज वो भारत से मिल गया है और आज वहाँ पर रामचंद्र जी का भव्य शोभा यात्रा निकला है कश्मीर में। ये बहुत समय बाद पहली बार ऐसा देखने को मिला हुआ है। तो लोगों के बीच में ये बातें जा रही हैं, लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि भारत को कौन आगे बढ़ा सकता है, भारत में धर्म की और क्या बोलते हैं सांस्कृतिक विरासत की रक्षा कौन कर सकता है, ये लोगों के सामने है। और ये सब मुद्दा नहीं, हमारे देश की आस्था का सवाल है, हमारे देश की प्रभुत्ता का सवाल है। मैडम, वही रायपुर लोकसभा को लेकर कांग्रेस के नेतागण का बयान सामने आया है कि
लगातार बार बार भाजपा के सांसद होने के बाद भी रायपुर लोकसभा में कोई बड़ा विकास का कार्य नहीं हुआ है और यहाँ के सांसद हमेशा नादाराद रहते हैं जनता के बीच से। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये कांग्रेसी खाली अनर्गल बातें करते हैं और खाली बड़े बड़े ये झूठे बातें और इस तरह के बयानबाजी करते हैं। 5 साल का अपना रिकॉर्ड देख लीजिए, यही तेली बांधा वाला रास्ता देख लीजिए, इनके विकास को आपको जाहिर कर देगा। रायपुर की ये गड्ढे वाली सड़कें देख लीजिए, जितनी भ्रष्टाचार इस 5 साल में कांग्रेसियों ने किया है उनको अपना देखना चाहिए। पिछले 10 साल में आप देखिए छत्तीसगढ़ कहां से कहां बना। छत्तीसगढ़ में जितने भी विकास की नींव रखा गया है वो भाजपा शासन काल में ही रखा गया है और जितनी भ्रष्टाचार की नींव रखी गई है वो कांग्रेस शासन काल में रखा गया है। तो ये हमें मत बताएं, विकास तो लोग देख रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है कि कहाँ छत्तीसगढ़ कितना आगे बढ़ा बीजेपी के समय में और कांग्रेस के समय में। ये अपना देख ले 5 साल में किए क्या है ये वो बता दें। हम तो 10 साल का इनको अपना लेखा जोखा दे सकते हैं, पर ये 5 साल में एक प्रगति कार्य बताएं जो छत्तीसगढ़ में हुआ है। आज भी अगर छत्तीसगढ़ विकास के रास्ते पे जाएगा तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का छत्तीसगढ़ है और भाजपा के ही शासनकाल में विकास में जाएगा। मैडम, हम बात करते हैं महतारी वंदन योजना को लेकर और वही कांग्रेस ने महालक्ष्मी न्याय योजना के तहत में महिलाओं को प्रति माह 8,333 रुपये यानी कि सालाना 1 लाख रुपए, यानी कि अभी का चुनाव हम देख सकते हैं कि 1 लाख वर्ष 1,000 चल रहे छत्तीसगढ़ में। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पिछली बार भी घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे लेके आई थी, लुभावने वादे लेके आई थी कि हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे, हम बेरोजगारों को 2,500 रुपये भत्ता देंगे, हम नियमितीकरण करेंगे, हम क्या बोलते हैं घोटाले और ये सब कम करेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हमारे भाजपा के घोषणा पत्र में लिखा था महतारी वंदन 1,000 रुपये मिलेगा और विगत चुनाव के दूसरे तीसरे महीने से योजना लागू हो गई और महिलाओं को मिल रहा है। 2 किस्त आ गई और तीसरी किस्त भी आने वाली है। तो ये भाजपा की जो गारंटी है, जितनी योजनाएं हैं वो गारंटी वाली है। मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की बातों पे लोगों को विश्वास है, कांग्रेस पे उनको विश्वास नहीं है। कांग्रेस जो बोलती है फर्जी बोलती है। 4 साल बीत गया, बेरोजगारी भत्ता ये नहीं दे पाए, बीत गया, ये बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाए। हमारे युवा वर्ग चले गए, घंटों वहाँ पे चॉइस सेंटर में बैठ के अपना पंजीयन कराए, उनको नहीं दे पाए। पूर्ण शराबबंदी की बात यही बोले थे हाथ में गंगा जल लेकर के, वो पूरा नहीं कर पाए। पट्टा देने की बात कहे थे, वो पूरा नहीं कर पाए। तो भाजपा पे लोग भरोसा करते, भाजपा की योजनाओं पे भरोसा करते। मोदी जी की एक एक योजना जो मोदी जी घोषणा करते हैं वो अमल होगा, इस पे लोगों को भरोसा है। कांग्रेस जो भी बोलती झूठ है, बरगलाने की कोशिश करती है, गुमराह करने की कोशिश करती है। और मैं तो सबसे कहूंगी कि ऐसे फर्जी और गुमराह करने वालों को तो सत्ता में कभी आना ही नहीं चाहिए। मैडम, अभी कुछ समय पूर्व में आप चुनाव के समय में जब बस्तर क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के पूर्व में आप महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री शालिनी राजपूत जी और अन्य महिला मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ आपका लगातार बस्तर क्षेत्र में प्रवास हुआ था, तो कैसा माहौल था बस्तर क्षेत्र का? बहुत अच्छा है, बस्तर के निवासी बहुत अच्छे हैं और वहाँ पर भी सब बदलना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे तेंदुपत्ता अपने और महुआ ये सब चीज़ बिनने वाली ऐसी आदिवासी महिलाएं हैं जो कांग्रेस की रीति और नीति से परेशान हो गई थी। वहाँ पे लगातार धर्मांतरण और लगातार मतभेद के शिकार हो रही थी, तो वो सब परिवर्तन चाहती हैं। और विधानसभा में आपने देखा वहाँ भी परिवर्तन हुआ और लोकसभा में भी देखेंगे कि अब वहाँ पे परिवर्तन होगा और भाजपा वहाँ से भी जीत के आएगी। रायपुर लोकसभा के प्रत्याशी श्री बृजमोहन अग्रवाल जी का इस बार क्या लगता है, जीत का मार्जिन क्या रहेगा और छत्तीसगढ़ के कितने लोकसभा पे कमल खिल रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ की सभी सीटें भाजपा जीतेंगी और हमारे गद्दावर नेता, हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे इतने ऐसे नेता जो एक एक लोगों के प्रिय हैं, एक एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता, छोटे से छोटे नागरिकों के प्रिय नेता हैं। तो बात सिर्फ जीत की नहीं है, जीत तो उनकी सुनिश्चित है कि वो जीतेंगे ही, पर हम सब चाहते हैं कि वो इतने बड़े संख्या में जीत के दिल्ली जाएं। भारत में सबसे अधिक वोटों से जीत करके हमारे बृजमोहन भैया दिल्ली जाएं, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वोटों से जीत के हमारे भैया दिल्ली जाएं। ये सबकी हम सबकी कोशिश है और ये होगा ही, क्योंकि भैया का जैसा उनका व्यवहार है, जैसा उनका व्यक्तित्व है, वो इतने सालों से विधायक रह चुके हैं, अब सांसद हैं, तो वो रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे और दिल्ली जाएंगे। मैडम, न्यूज़ सीजी 24 के माध्यम से आप मतदान को लेकर आम जनता से क्या अपील करना चाहते हो? देखिए, मैं सभी
जनता से, सभी अपने वोटर से अपील करती हूँ कि बढ़ चढ़कर मतदान दें। गर्मी का समय है, भीषण गर्मी है, पर फिर भी हमें देश की प्रगति और देश की उन्नति और राष्ट्र की स्थापना के लिए, ताकि आने वाला समय एक अच्छा सुशासन लेकर के आए, आने वाला समय एक ऐसा शासक आए जो देश को नई दिशा में लेके जाए। तो अगर हम सब एक जिम्मेदार नागरिक हैं, हमारा कर्तव्य बनता है धर्म और संस्कृति और देश की रक्षा करना भी, और वो तभी संभव होगा जब हम वोट देंगे, वो तभी संभव होगा जब हम ज़्यादा से ज़्यादा मतदान के लिए लोगों को जागरूक करेंगे और जाकर के वोट दें। थोड़ी गर्मी लगेगी ज़रूर, थोड़ी परेशानी लाइन में खड़े होने से होगी ज़रूर, पर आपका वो थोड़ा सा समय आपके देश, आपके आने वाले भविष्य का निर्धारण करेगा। तो अधिक से अधिक संख्या में घरों से निकल करके वोट दें। आपका एक एक वोट कीमती है, आपका एक एक वोट के चलते देश प्रगति की ओर जाएगा। तो ये धारणा लेकर के देशभक्ति के लिए और देश के लिए, और लोकतांत्रिक एक महापर्व है, इस पर्व में आप अपनी भागीदारी तभी सुनिश्चित करेंगे जब आप वोट देंगे। तो अपने इस अधिकार को व्यर्थ मत जाने दीजिए। आप सब परिवार सहित, अपने परिजन, अपने बच्चे, जिनके भी वोटर लिस्ट में नाम है, सब जाइए और मतदान करिए, ताकि आगे भविष्य हमारा सुनहरा हो सके। न्यूज़ सीजी 24 का अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। ये हम सीधा जुड़े थे महिला मोर्चा के प्रदेश के कद्दावर नेता मिनी पांडे जी से, जिससे हमने सीधा विश्लेषण किया और सीधी बात की है रायपुर लोकसभा को लेकर और छत्तीसगढ़ के लोकसभा के सभी सीटों को लेकर, जिन्होंने बताया कि लगातार आम जनता के पास जब चुनाव प्रचार के वक्त जाते थे, मोदी की योजनाओं को कैसे आम जनता के समक्ष रखा जाता है और किस प्रकार से रिस्पॉन्स मिल रहा है। वही उन्होंने एक बड़ी जीत का दावा किया है भारतवर्ष में, और कहीं ना कहीं इस बार 400 पार का नारा को भी उन्होंने बताया कि इस बार बिल्कुल सफलतापूर्वक उसको प्राप्त किया जाएगा। देखना यह है कि 7 तारीख को छत्तीसगढ़ में चुनाव है, क्या होता है 7 तारीख को। बने रहिए न्यूज़ सीजी 24 में।